फुल कोर्ट डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस की समाअत करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन ढूंढ और दीगर 6 साबिक सदूर की फुल कोर्ट बनाने की सदा। मुल्क में बहरान बढ़ता जा रहा है, पूरा सिस्टम दाव पर लगा हुआ है। लतीफ आफरीदी की रूस्टों पर गुफ्तगू। सारे सदूर केस की ग्रेविटी को बढ़ाना चाहते हैं। ये केस हमारे आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर है। हम एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, तमाम फरीकैन को सुनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। वाज़ेह होना चाहिए जिस कानूनी सवाल पर समाअत हो रही है वो क्या है। मामला शायद पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात का है। पहले फैसला देने वाले जजेस ही केस सुन रहे हैं, जिस वजह से इस तरह पाया जाता है। इरफान कादिर के दलाइल, किन नुकात पर फुल कोर्ट समाअत करे। चीफ जस्टिस का इरफान कादिर से मुकालमा। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं। पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। फैसले के पैराग्राफ 3 पर डिप्टी स्पीकर ने इंहिसार किया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान का जवाब। फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़े फैसले करते हैं। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं, अंदर से होती है। फैसले बांझ नहीं होते, इनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारा मुकदमा उड़ा कर रख देता है। पूरी कौम ने देखा रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, काफली के वोट इनके सरबराह की मर्जी से मुस्तरद हुए। चौधरी शुजात की दफा अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। इमरान खान की मर्तबा इनकी तशरीह भी बदल जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? क्या सारे 100 वोटों नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मरियम नवाज का सवाल। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सो मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? हुक्मरान इत्तेहाद का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान जमहूरी तरीके से आगे बढ़े। कुछ ताकतें मुल्क को आमराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। हम चाहते हैं इदारे गैर मुतनाज़ा रहें, आईनी तरीके से काम करें। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। आज के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक ही इशू के ऊपर है कि इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नज़र नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। हम ज़रूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। इज्तिमाई जितनी ज़्यादा उसमें इज्तिमाइयत होगी उतना ही कुछ उम्मीद हमें लग जाएगी कि हाँ फैसला जो है मेरिट पे होगा। वरना फिर ये बेंच तो पहले अपने किए हुए फैसलों को या तो उनको रद्द करेगी, उसमें तजाद होगा, उसमें तसादुम होगा, या उसी तरह का फैसला करेगी।
अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है। तशरीह भी आजकल अजीब चीज बन गई है। मुल्क का एक आइन है, अवाम की कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ना लें, अवाम और अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज की बातें तमाम कायदीन की मुत्तफ़िका राय है। मौलाना फजलुर रहमान। ये हुकूमत जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दरअसल अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरियम औरंगज़ेब से कि किस हैसियत में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक सज़ा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट दिया गया कि वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पर इस वक्त ये जो सारे लोग जिनको 11 पार्टियाँ बना के और बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, इन सारी पार्टियाँ मिलकर भी इमरान खान से बुरी तरह शिकस्त खाई है इन्होंने इन इलेक्शन में। पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना फैसला दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना सामान पैक करने का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया गया। हुकूमत अदलिया को दबाव में लाना चाहती है। मरियम नवाज को किस हैसियत में वज़ीर आज़म हाउस ऑडिटोरियम दिया गया? कराची पानी से भर गया। बिलावल वज़ीर आला पंजाब का दिफा कर रहे हैं। फजलुर रहमान धमकियां दे रहे हैं, इनका पंजाब से क्या ताल्लुक? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के नाम ECL में डाले जाएं, फवाद चौधरी का मुतालिबा। चालीस चोरों का टोला आज एक बार फिर जमा। मरियम नवाज नून लीग के फसादी विंग की सदर हैं। फरूख हबीब की तनकीद, इनको NRO भी मिल गया। अब ये क्या चाहते हैं? मरियम की वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहकीकात की जाए। शीन मजारी। मेरे साथ 9 हमारे MPs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पंजाब असम्बली से। एक जो MP हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो लाहौर में अवेलेबल हैं वीडियो लिंक पे। तो आज ये सारे ये गवाही देने आए हैं कि इनको ना कोई इन राइटिंग इंडिकेशन मिली है, ना वर्बल इंडिकेशन मिली है। अब सिचुएशन ये है कि चौधरी शुजात साहब की सगी बहन की बेटी, वो भी एक MP हैं और वो हमारे साथ आई हैं, बासमा बीबी, वो रहती भी शुजात साहब के घर के साथ वाले घर में है, तो उन तक को आज तक इतला नहीं है। ख़ौफ लीग के तमाम MPs हमारे साथ, उन्हें पार्टी सदर की जानिब से कोई हिदायत नहीं मिली। चौधरी शुजात की बहन की बेटी भी MP हैं, उन्हें भी कोई इतला नहीं मिली। मोनी सिलाही। हमजा शहबाज ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्तों की भी एक साथ समाअत की इस्तदा। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की 22 जुलाई को दी गई रूलिंग दुरुस्त है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का केस JUI और पीपल्स पार्टी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। आर्टिकल 63A केस का फैसला 3 रुकनी बेंच अकेले नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस इब्हाम दूर करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। दरख्वास्तों में मौक़िफ़। चौधरी शुजात की भी फरीक बनने की दरख्वास्त जमा। कोई अदलिया मुखालिफ बयानिया नहीं, कोई तसादुम नहीं। आइन की तशरीह का मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने। अदालतों का एहतराम करते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच पूरी कौम का मुतालिबा। PTI के लोग अदालतों पर तनकीद करें तो सब खामोश रहते हैं। मुल्क में जारी दोहरे मयार पर हम सवाल करने का हक रखते हैं। एहसन इकबाल। एक वक्त में 2 फैसले नहीं होंगे। फैसला इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। इमरान खान या किसी फर्दे वाहिद की मर्जी से पाकिस्तान नहीं चलेगा। चेहरे पसंद ना आने पर इमरान खान को लॉन्च किया गया, जिसने हर चीज तबाह कर दी। बताया जाए हमने कौन सी लूट मार की, सबूत कहाँ है? ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। पंजाब काबीना की तश्कील पर तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर बलीगुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज और दोस्त मजारी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा।
5 दर्जन सूबाई वुज़रा का हल्फ, इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पे तमाचा। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। 30 अगस्त तक फैसले ना किए तो झाड़ू फिर जाएगा। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना होगा, शेख रशीद। अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो शरीफ खानदान के ज्यादातर अफराद जेल में होते। आसिफ जरदारी और सिंध के बादुलमान वज़रा के खिलाफ वाज़ेह सबूत हैं, ये भी जेलों में होते। ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अली जैदी। डॉलर का मुसलसल जोर, रुपया मजीद कमजोर। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, कदर में 1 रुपया 67 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए पर ट्रेड। मानसून का नया स्पेल, कराची में वक्फे से बारिश। अहम शहराएं ज़ेरे आब आने से मुश्किलात, दुकानें डूब गईं। बल्दिया पुराना स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल। कश्तियों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। हर तरफ पानी ही पानी, लोगों को परेशानी ही परेशानी। अभी मैं कारसार से आ रहा हूँ और कारसार से लेकर और सदर तक पूरा एरिया डूबा हुआ है और हम फिर उधर से घुमा के आ रहे हैं। फिर भी बारिश का बहुत पानी, तकरीबन बाइक आधी से ज़्यादा डूब रही है। देख लेंगे इतना तक पानी था। मैं 5 बजे का निकला हूँ अखबार के लिए, अब पहुँचा हूँ। इतनी परेशानी हुई है। परेशानी तो बहुत, मैं जा रहा था कैमड़ी तो मुकम्मल रोड ही बंद है, उधर से फिर वापस हो गया हूँ। काम करने वाला कोई नहीं, अभी तक गवर्नमेंट का एक बंदा नज़र नहीं आया हमें। हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं ड्यूटी पे जाने के लिए। जिस भी रोड पर जाते हैं पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ी बंद है, मुश्किलात का शिकार है। टांगे दर्द हो रही है चल चल के। मैंने देखा काफ़ी लोगों की बाइकें रोडों पे रुकी हुई हैं। 24 घंटे में मसरूर बेस पर सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया कराची के तमाम पर्चे मुलतवी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में आज आम तातील। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। सिंध असम्बली का इजलास भी मुलतवी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेवी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। गुजरात, मियांमारी समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कोरोना की छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 582 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड। 178 मरीजों की हालत तशवीशनाक।